Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you well. So open your book Geography class 6 and your chapter is number 3. अब अपने माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आज हम चैप्टर नंबर 3 का क्या करेंगे, यानी मतलब उसमें अब हम क्या पढ़ेंगे. ठीक है. सो ओपन योर बुक पेज नंबर 33 एंड चैप्टर नंबर 3 अर्थ एज अ होम. अर्थ जो है वो हमारा एक घर है फॉर द ह्यूमन बींग्स, इंसानों के लिए. ठीक है. और वो कैसे है, इससे रिलेटेड कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन रीड इट के अर्थ हमारे लिए एक होम है. जैसे एक से सिक्योर और सेफ करने के लिए इंसानी ज़िंदगी के लिए सेफ एंड सिक्योर प्लेस क्या है, उसका घर है. ठीक है. तो इसी तरह से हमारी जो अर्थ है वो हमारे लिए एक सिक्योर प्लेस है. ठीक है. उसके अंदर हमने देखा था कि हैबिटेबल है हमारे लिए अर्थ, यानी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अच्छी जगह है. सही है. अगर जितने भी हम उसकी हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी. फर्स्ट में था कि सूटेबल टेम्परेचर है हमारे लिए. ठीक है. और दूसरा ये कि सूटेबल टेम्परेचर के बाद जो था वो हमारे लिए यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है. ठीक है. लार्ज स्केल ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इन एयर. ठीक है. इसकी वजह से हम सरवाइव कर सकते हैं इस अर्थ पे. ठीक है. बाकी तमाम कंट्रीज़ कह रहे हैं, तमाम सोलर सिस्टम के जितने प्लैनेट्स हैं उसमें ये नहीं है क्वालिटी. इस तरीके से अर्थ हमारे लिए हेल्पफुल है डिफरेंट थिंग्स में. ठीक है. अर्थ जो है वो हमारे लिए सूटेबल है, एक तो रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए. सही है. अब सेकंड टॉपिक जो है वो इसका है स्फीयर्स ऑफ अर्थ. स्फीयर्स ऑफ अर्थ यानी कुर्रा ज़मीन कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है. तो हमने कल पढ़ा था कि जो हमारे स्फीयर्स ऑफ अर्थ हैं वो 4 हैं. तो वो 4 कौन से हैं? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर. सो कम ऑन द पेज नंबर 44 and you can see the exercise number 2 gives short answers, so you can also done question number 1 and 2. What is meant by atmosphere and what is meant by lithosphere. So today we have to done the question number 3rd and question number 5th. What is meant by hydrosphere and what is meant by biosphere. बट हमने कॉपीज़ पे कैसे राइट करने हैं, नंबरिंग आपकी 4 जाएगी जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है. ठीक है. बट इज मेंट बाय बायोस्फीयर. और जो एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट हैं वो तो अलग ही टॉपिक है ना, उसको हम अभी नहीं टच करेंगे. उसको हम जो है ना इंशाल्लाह सैटरडे को करेंगे ताकि हमारा एक जो पूरा टॉपिक कवर अप हो जाए. सही है. जो आपकी बुक के थ्रू है. सो अगर आप बुक के पेज नंबर 34 पे देखें, सॉरी 35 पे, तो आपको स्फीयर्स ऑफ अर्थ मिलेंगी. ठीक है. और आज हम स्फीयर्स ऑफ अर्थ पढ़ेंगे. स्फीयर्स ऑफ अर्थ कहते हैं जो कुर्रा ज़मीन है वो कितने कुर्रों पर मुश्तमिल है कुदरती तौर पे. तो जो ज़मीन है ना वो 4 राउंड अच्छा, स्फीयर्स किसे कहते हैं? राउंड ऑब्जेक्ट्स को, गोल सर्कल को कहते हैं. ठीक है. और जो बायोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर्स हैं. अब देखो स्फीयर्स ऑफ अर्थ क्या है. आ लेयर, एक लेयर है, एक तय है दैट सराउंड्स द अर्थ, जो हमारी अर्थ को घेरे हुए है. ठीक है. अब वो क्या है? स्फीयर्स ऑफ अर्थ 4 हैं. एटमॉस्फेयर हमारी हवा, हवा में जो हमारी गैसेस हैं वो सारे डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स इंक्लूडेड इन एटमॉस्फेयर. सही है. और एटमॉस्फेयर की भी लेयर्स हैं आगे से, उसकी भी तय हैं, वो आप इंशाल्लाह 7 क्लास में पढ़ोगे. ठीक है. अभी सिर्फ हम इतना जानते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है हमारी हवा है. एटमो का मतलब होता है एयर. ठीक है. हवा और स्फीयर्स यानी लेयर भी हम इसे कहते हैं लेयर ऑफ अर्थ. ये कितनी लेयर ऑफ अर्थ. ठीक है. तो हम एटमॉस्फेयर में देखते हैं कि गैसेस enveloped surrounding our earth is called atmosphere. So second one is biosphere. Bio means life and the spheres of life is called biosphere. Hydrosphere, hydro means water, so hydrosphere means the portion of earth covered by water is called hydrosphere. Lithosphere,
लिथोस्फीयर इज द 4 टाइप ऑफ स्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर इज, लिथो मीन्स लैंड और अर्थ, ओके। द लैंड पोर्शन ऑफ द लैंड पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। सो कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट्स के हमारे एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। वी आल्सो नो कि एटमॉस्फेयर मीन्स, एटमो मीन्स एयर, बायोस्फीयर मीन्स लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, लिथो मीन्स अर्थ और लैंड, हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लोगे तो फिर आपको याद इजीली याद रहेगा कि हमने इसके अंदर आंसर्स में लिखना क्या है, सही है। So atmosphere already we have to done. Atmosphere, atmo means air. The gases and values surrounding our earth is called atmospheres, ठीक है। And in the page number 34 you can see natural spheres of earth, 4 natural spheres of earth: atmosphere, lithosphere, hydrosphere and biosphere. Number 1, atmosphere. The gases and envelope surrounding our earth is called atmosphere. There is an envelope, envelope यानी एक लिहाफ की तरह से अर्थ को घेरे हुए हैं गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स, यानी डस्ट पार्टिकल्स जो ज़रात होते हैं, which surrounding our earth is called atmosphere. So atmosphere आप देख सकते हो इसकी पिक्चर भी। लिथोस्फीयर जो हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं, अर्थ और लैंड इसका सेकंड है। लिथोस्फीयर, लिथो मीन्स अर्थ और लैंड, द लैंड पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर एंड द सेकंड डेफिनेशन इज द स्फीयर, the surface area of our earth is about 510 million square kilometer. It's about 29% of this area is comprised of land. आप यहाँ पे अपने पिक्चर्स में भी देख सकते हो जो हमने ऑलरेडी कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था, आप एक दफ़ा दोबारा देख लो। लिथोस्फीयर्स, लैंड पोर्शन, बायोस्फीयर, स्फीयर्स ऑफ लाइफ, so atmosphere envelope of gases, hydrosphere portion of water, सही है। portion of water covered by cover, the land portion of earth covered by water is called हाइड्रोस्फीयर। आप यहाँ पे ये 4 जो हैं स्फीयर्स, मैंने कहा था राउंड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। राउंड ऑब्जेक्ट के ज़रा से ये 4 जो है राउंड ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम स्फीयर्स कहते हैं, ये बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये सारे जब कंबाइन हो जाते हैं एक अर्थ के अंदर तो अर्थ एक राउंड ऑब्जेक्ट बन जाता है और अर्थ की जो स्फीयर्स हैं ये 4 स्फीयर्स इसको घेरे हुए हैं अर्थ को अपने के, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोस्फीयर। आज जो हम काम करेंगे वो हाइड्रोस्फीयर का करेंगे। हाइड्रो मीन्स वाटर। सो हाइड्रोस्फीयर का देखते हैं कि हाइड्रोस्फीयर कम ऑन द पेज नंबर 35, hydrosphere. Hydro means water and spheres means round objects. So वाटर जो है वो हमारे ज़मीन को किस तरह से घिरे हुए, द पोर्शन ऑफ अर्थ कवर्ड बाय वाटर, ज़मीन पे पानी का जो सा हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कंप्राइज ऑफ वाटर इन डिफरेंट शेड्स, ओशंस, रिवर्स, यानी ओशन समंदर को कहते हैं, रिवर्स दरियाओं को कहते हैं, एंड लेक्स झीलों को कहते हैं, एक्सेट्रा। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज बायोस्फीयर। बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। नेक्स्ट हम इसकी 2 टाइप्स देखते हैं। द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पर ज़िंदगी का इसार नुमाया हो, यानी मतलब जहाँ पे ज़िंदगी के हयात ज़िंदगी पाई जाए तो उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। इट इज़ द स्फीयर। सेकेंड टाइप आप लिख सकते हो, इट इज़ द स्फीयर, या इसकी सेकंड डेफिनेशन आप देखो। फर्स्ट डेफिनेशन जो मैंने आपके यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में लिखे हुए आप देख सकते हो, द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ये भी इसकी डेफिनेशन सेकंड हो सकती है। इट इज़ द स्फीयर ऑफ लाइफ कंप्राइज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। It is depend upon the other three spheres, okay। इंशाल्लाह ये आपको समझ आ गया होगा। इससे अपने आज जो है ना वो अपने कॉपीज़ पे 2 करना है, हाइड्रोस्फीयर्स एंड बायोस्फीयर। सो ओपन योर कॉपीज एंड स्टार्ट वर्क विद मी। 5 आज की डेट देते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी आप लोगों ने कल का काम किया गया, 5/5/21 में आपका कल का काम था, ठीक है। होमवर्क आपने वेडनेसडे का अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया होगा इंशाल्लाह।
यूनिट नंबर 3 आगे पेज नंबर 44 आपने यहाँ से आप 44 पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर शॉर्ट व्हाट इज मेंट बाय एटमॉस्फेयर एंड व्हाट इज मेंट बाय लिथोस्फेयर। ये आपको कल में मैंने समझा दिया था। आज का जो काम है वो हाइड्रोस्फेयर के, ठीक है। 6/5/21 आज की डेट है, होमवर्क थर्सडे। यूनिट नंबर 3 है, पेज नंबर 44, गिव आंसर्स इन शॉर्ट फॉर्म। And question number 3 here, what is meant by hydrosphere? Hydro means water. So the earth, the portion of earth covered by water is called hydrosphere. And question number 4, what is meant by biosphere? Bio means life. And so the part of the world where life exists is called biosphere. And also we can say the sphere of life is called biosphere. ओके इसके अलावा भी आप एक और डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, स्फीयर ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। इंशाल्लाह आपके समझ आ क्योंकि इसे अपने कॉपीज पर लिखना है, याद करना है। अल्लाह हाफिज़। ऑफ फॉरेस्ट यानी हमने फॉरेस्ट कहते हैं जंगलात को, कि उसके क्या फ़ायदे हैं इंसानी ज़िंदगी के लिए, ठीक है। सो एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट वी हैव टू स्टडी टुडे। सो इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस, सबसे पहले जो है हमारे माहौल में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं जंगलात। हमारे जो ट्रीज़ वगैरह, जब हम ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हमारे जो एक जगह बहुत ज़्यादा ग्रो किए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ट्रीज़ ही होते हैं, यानी फूल हो गए या फिर आपके फ्रूट्स वगैरह के ट्रीज़ हो गए, इसी तरीके से फ्लावर्स हो गए वहाँ पे, या आपकी घास होगी जिस जगह पे सिर्फ और सिर्फ आपकी कोई आबादी ना हो, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो दरख्त हों, तो उन्हें हम कहते हैं फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है। सो हम देखते हैं कि फॉरेस्ट एंड ह्यूमन बींग्स, द रिलेशनशिप कम ऑन द पेज नंबर 40 यू कैन कम ऑन द पेज नंबर 40। फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट कहते हैं जंगलात को, एंड ह्यूमन बींग्स और इंसानी ज़िंदगी में इसका क्या रिलेशनशिप है आज हम वो पढ़ेंगे। रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बींग्स विद फॉरेस्ट इज़ वेरी ओल्ड। जंगलात से जो इंसान की ज़िंदगी, इंसान का जो ताल्लुक़ है वो बहुत पुराना है। लैम्बरिंग कहते हैं बेटा लकड़ी लगाना, ठीक है, यानी लकड़ी लगाना यानी मतलब लकड़ी लगाने का मतलब ये होगा कि दरख्त लगाना, ठीक है। एंड गैदरिंग और जमा करना, ठीक है। शर्ब्स कहते हैं झाड़ियों को, एंड हर्ब्स कहते हैं जड़ी बूटियों को, एंड फ्रूट्स, और फ्रूट्स क्या होती हैं हमारे, फ्रूट्स होती हैं हमारे जो हैं फूल फल वगैरह, ठीक है। फ्रॉम फॉरेस्ट इज़ एन एशियंस प्राइमरी एक्टिविटी, यानी जो हमारे कदीम या पुरानी या इब्तदाई जो सरगर्मी थी, वो कदीम सरगर्मी क्या थी कि फॉरेस्ट से क्या इकट्ठे की जाती थी, जड़ी बूटियाँ इकट्ठी की जाती थी, और इस तरीके से फ्रूट्स, और वहाँ से जो है लकड़ियाँ जमा की जाती थी। तो ये सब कुछ वहाँ से सिलसिला होता था। लेकिन हाउसेस आर कंस्ट्रक्टेड विद वुड, हाउसेस जो थे वो कंस्ट्रक्टेड यानी तामीर किए जाते हैं। कंस्ट्रक्टेड का मतलब वो तामीर किए जाते हैं माउंटेन्स में, एंड वुड इज़ ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न कंस्ट्रक्शंस टू, यानी अगर जदीद तरीन के दौर में भी आज हम देखें तो आज भी पहाड़ी इलाकों पे भी जो है वो लकड़ी से घर तामीर किए जाते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखो, ये आप एक पिक्चर है, इस पिक्चर के थ्रू मैंने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपके अगर ट्रीज़ हैं तो वो ट्रीज़ जो हैं वो आपको देते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो आपके इन्वायरमेंट में आगे पीछे घूमते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट में आपकी ऑक्सीजन होगी तो हमारे लिए ह्यूमन बींग्स हम सर्वाइव कर सकेंगे, ठीक है। और प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, और ह्यूमन बींग कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज करते हैं, तो जो पौधे ले लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें जो हमारे जो लकड़ी है, लकड़ी काटी जो जाती हैं, वो लकड़ी काटने के बाद उससे हम ऑयल भी हासिल करते हैं, तेल हासिल करते हैं, पेपर बनता है, उससे फर्नीचर्स बनता है। इसके अलावा जो है इन्वायरमेंट को कूल करने के लिए और नेचुरल ब्यूटी के लिए अगर हम देखें तो वो हमारे
जो हैं वो जंगलात बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इस तरीके से हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें हासिल होते हैं। बर्ड्स की सर्वाइवल के लिए जो है वो अक्सर बर्ड्स जो हैं वो अपने घोंसले वगैरह दरख्तों के ऊपर बना लेते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो बटरफ्लाइज जो होती हैं वो भी फूलों के ऊपर जो है फूलों का रस चूसते हैं, और वो भी नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हैसियत रखता है। ठीक है। फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए नेचुरल ब्यूटी भी है, ना सिर्फ नेचुरल ब्यूटी है बल्कि हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद अगर आप देखें मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है तैयार की जाती हैं। ठीक है। यानी अगर आप फॉरेस्ट से जो लकड़ी हासिल करते हो, एक दरख्त को काटते हो, उससे जो लकड़ी हासिल करते हो, उससे आप बहुत सी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। फर्ज करें अगर अगर एक जो है नेचुरल रबर का जो दरख्त है, उससे आप नेचुरल रबर का आप दरख्त से देख सकते हो। इस ट्री से हम क्या रबर हासिल करते हैं। सेकंड जो है वो आपका पेपर है। ठीक है। पेपर जो है वो भी आपका लकड़ी से बनता है। ठीक है। तीसरी जो है वो शिप्स, और बहुत सी स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमारी बनती हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर जो है कश्तियाँ जो हैं वो किससे मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, लकड़ी के ज़रिए से। सो इट इज़ आल्सो अफेक्टेड आवर एनवायरनमेंट। ठीक है। फॉरेस्ट आल्सो अफेक्टेड द क्लाइमेट विच हैज़ डीप कनेक्शंस विद लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स, और इंसानी ज़िंदगी की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है। अब आपकी बुक के पेज नंबर 40 पे देखें, इट इज़ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस फॉरेस्ट। ठीक है। It is the advantages of forest. Forest not only enhance the beauty of natural environment, कि हमारे कुदरती तौर पे ना सिर्फ जो है नेचुरल इन्वायरमेंट की ब्यूटी को इन्हेंस करता है, बल्कि जो है बट आल्सो द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ये अहम जो है वो ज़रिया है ऑक्सीजन का भी। मैन्युफैक्चरिंग जो अभी मैंने आपको बताया था, नेचुरल रबर, आपकी बुक के पेज नंबर 40 पे आप देख सकते हो। ये ट्री है, यहाँ से जो है वो किस तरह से कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने कोई ऐसा निज़ाम रखा है जिससे रबर हासिल होता है। और जैसे अगर आप देखें रबर कौन सा हासिल होता है, अगर आप देखें कि जो आपके टायर्स होते हैं, टायर्स के ऊपर जो रबर चढ़ा होता है वो भी कुदरती तौर पर जो रबर हासिल होता है उससे उससे बना होता है। ठीक है। पेपर, ठीक है, जो हम पेपर पे लिख रहे होते हैं, कागज़ के ऊपर लिखते हैं, ये भी लकड़ी, एक ख़ास किस्म की ऐसी लकड़ी होती है। प्लांट्स ऐसे ग्रो किए जाते हैं, ट्रीज़ ऐसे ग्रो किए जाते हैं जिससे ऐसी लकड़ी ग्रो होती है जिससे पेपर बनता है। ठीक है। और शिप्स, ठीक है, आल्सो डिपेंड्स अपॉन फॉरेस्ट। एंड द लास्ट पॉइंट, फॉरेस्ट आल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट, ना सिर्फ यह हमारी आबो हवा को इफेक्ट करता है, विच हैज़ डीप कनेक्शन विद ह्यूमन बींग्स, और जो है डीप कनेक्शन ह्यूमन बींग के साथ है। ठीक है। आज की जो आपका ये लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है। सो ओपन योर नोटबुक एंड स्टार्ट योर वर्क विद मी। 17 part 21 homework Monday, unit number 3 page number 44, give short answers। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट के जो हैं जंगलात के जो फ़ायदे हैं वो हम लिखेंगे। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने अभी आपको समझाया है, तो इसको आप देख सकते हैं। फर्स्ट जो है वो हमारे क्या है, फर्स्ट नॉट ओनली इन्हांस द ब्यूटी ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, ना सिर्फ कुदरती माहौल को की खूबसूरती में इजाफा करते हैं, बल्कि बट आल्सो द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, बल्कि ऑक्सीजन का भी ज़रिया बनते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नेचुरल रबर, पेपर एंड शिप्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन फॉरेस्ट। एंड लास्ट पॉइंट इज फॉरेस्ट आल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट विच हैज़ डीप कनेक्शंस विद लाइव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है। और अगर आप बुक पे पेज नंबर 41 पे देखो स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे डू यू नो, आप जानते हैं कि जो फॉरेस्ट जो है वो पाकिस्तान में
किसी भी मुल्क में जो है वो 25 से 30% पोरस जंगलात होने चाहिए, लेकिन हमारे पाकिस्तान में सिर्फ 5% है। ठीक है, ये जो है आपकी बुक के पेज नंबर 41 पे इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा बुक पे। ठीक है, यानी मतलब मैंने इसको इसलिए मैंने आपके यहाँ पे स्लाइड पे शो ऑफ नहीं किया, क्योंकि ये आपकी बुक के ऊपर है, इसको सिर्फ हाईलाइट ही कर लें तो ठीक है, क्योंकि ये याद करने वाला तो है नहीं पोर्शन, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इन अ सेंस ये है कि आप इसको हाईलाइट कर लो और ये अपने माइंड में रखिएगा। ये आपके MCQs में आ सकते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट एरियाज कौन से हैं, जंगलात के कम से कम किसी भी कंट्री में कितने होने चाहिए, 25 to 30% होना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में सिर्फ 5% है। द वर्ल्ड मोस्ट जो है वो डेंस कहते हैं घने को, घने घने फॉरेस्ट जो हैं, जंगलात जो हैं वो फाउंडेड इन नियर द इक्वेटर। इक्वेटर मैंने आपको बताया था ना, अर्थ जो है वो अर्थ का जो सेंटर है, अगर आप अर्थ में एक लाइन सेंटर में लगा दें तो जो सेंटर में जो लाइन लगेगी, एक सर्कल के अंदर जो सेंटर में लाइन लगेगी, उसको हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, जो इक्वेटर है वहाँ पे जो है दुनिया के सबसे बड़ा घना जंगल है, जंगलात हैं। दिस आर कॉल्ड रूफ गार्डन्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रूफ गार्डन्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इनको आपने अपने बुक पे हाईलाइट कर लेना है। इंशाल्लाह मैं आपको ये हाईलाइटेड पॉइंट्स भी सेंड कर दूँगी। आपको समझ आ गया कैसे अपने कॉपीज़ पे लिखना है, याद करना है। अल्लाह हाफिज़।